विधानसभा लखीसराय और लगातार चौथी बार जीतने के लिए मैदान में उतरे हैं विजय सिन्हा। विजय सिन्हा जिनको लखीसराय में अपनों से ही ज्यादा खतरा है, जिनको हराने के लिए भूमिहारों का ही दूसरा लॉबी पूरी तरह से एक्टिव है। ये बातें लगभग हर कोई समझ रहा है, हर कोई जान रहा है। विजय सिन्हा वो नाम जो संभवतः लखीसराय के राजनीतिक इतिहास में पहला ऐसा व्यक्ति है जो सीधे प्रधानमंत्री तक अपनी पहुंच रखता हो, जिसके यहां अगर शादी हो तो देश का प्रधानमंत्री आ गया हो, जिसको जिताने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह व्यक्तिगत तौर पर लगे हुए हों। विजय सिन्हा लखीसराय से चुनाव लड़ रहे हैं। यूं तो अगर कहा जाए तो लगातार चौथी बार वो विधायक बन जाएंगे अगर इस बार वो जीत जाएंगे तब। यूं तो अगर आम तौर पर देखा जाए तो पांचवी बार बनेंगे। अब विजय सिन्हा के लखीसराय का समीकरण क्या है? भूमिहार, इसमें कोई शक नहीं कि वहां पर सबसे मजबूत हैं, लेकिन यादव वहां पर भूमिहारों से कमजोर नहीं है। यादवों का एक पक्ष है जो विजय सिन्हा को हराने के लिए एड़ी से चोटी तक का अपना जोर लगा रहा है। भूमिहारों का एक पक्ष है जो विजय सिन्हा के लिए डटकर खड़ा है, लेकिन भूमिहारों का एक ग्रुप ऐसा है जो विजय सिन्हा को हर हाल में हराना चाहता है। आपको लखीसराय के सारे समीकरण, विजय सिन्हा का हाल चाल वहां पर क्या है, सबके बारे में बताएंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले लखीसराय कहां पर है आप उसके बारे में जानिए। लखीसराय के आसपास बेगूसराय, मुंगेर, जो ये तमाम क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों से दूसरे पावरफुल भूमिहार नेता ताल्लुक रखते हैं। लिहाजा एक बात कही जाती है कि एक ही जमीन पर एक ही जंगल में ज्यादा शेर नहीं रहते हैं। एक मयान में एक से ज्यादा तलवार नहीं रहता है। कुछ इसी प्रकार से जो भूमिहार नेता उस क्षेत्र में हैं, वो खुद एक दूसरे का कद घटाने के लिए एक दूसरे को हरा दें, इसके लिए प्रयास करते रहते हैं। और ये बातें हम केवल ऐसे ही हवा में नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये सत्य बात है और सोशल मीडिया पर भी लोग इसके बारे में लिख रहे हैं और आम तौर पर लोगों को इसके बारे में पता है। अब विजय सिन्हा के बारे में जानिए। साल 2005 में पहली बार विधायक बने। साल 2005 में बिहार के चुनावी इतिहास में एक ही साल में 2 बार चुनाव हुआ। दूसरी बार विजय सिन्हा चुनाव हार गए। इसके बाद साल 2010, साल 2015, साल 2020 लगातार 3 बार वो विधायक बने और 2025 में लगातार चौथी बार अगर वो जीत गए तो विधायक बन जाएंगे। अब इस बार लड़ाई समझिए वहां पर क्या है। भूमिहार वहां पर सबसे ज्यादा पावरफुल है। यादव भी सबसे ज्यादा पावरफुल जातियों में से एक है और चुनाव के लिहाज से ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं। अब जाहिर सी बात है कि विजय सिन्हा के विरोध में यादव वोटर एकजुट है। मुसलमान वहां से 5% से भी कम है, मतलब मुसलमान इतना इंपैक्टफुल नहीं है। और विजय सिन्हा की राजनीति जैसे रही है, खुलकर सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए बोलना। अगर मुसलमान वहां पर रहता, मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र रहता और बीजेपी के वो उम्मीदवार हैं, तो वैसे भी उनको वहां पर मुसलमानों का वोट नहीं मिलने वाला था। अब यादवों का वोट विजय सिन्हा को ना के बराबर मिलेगा। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि विजय सिन्हा तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव के विरोध की राजनीति करते हैं और यादव तेजस्वी और लालू यादव का विरोध तो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कम से कम बिहार की राजनीति में यह बात 100% सच है। जो बहुसंख्यक यादव आबादी है वो नहीं कर सकता है लालू और तेजस्वी की शिकायत, लालू और तेजस्वी की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अब विजय सिन्हा के बारे में कहा जा रहा है कि जेडीयू के एक बड़े भूमिहार नेता हैं, सांसद भी हैं। अब जो वो नेता हैं जो केंद्र में मंत्री भी हैं, वो विजय सिन्हा को हराने के लिए अपने तंत्रों को एक्टिव किए हुए हैं। विजय सिन्हा और जेडीयू के उस नेता में हमेशा से तकरार रही है।
कुछ दिनों पहले वो तकरार खुलकर सामने आ गई थी, जब विजय सिन्हा चाहते थे कि दूसरे पार्टी के एक विधायक को, जो वो खुद लेकर के उनको बीजेपी में आए थे, उनको टिकट मिल जाए। वो नेता उस विधायक के टिकट काटने के लिए बोल देते हैं और इसके बाद से वो तकरार खुलकर सामने आ गई थी। तो कहा जा रहा है कि वो नेताजी विजय सिन्हा को हराने के लिए अंदर खाने अपना दम लगाए हुए हैं, अपने लोगों को एक्टिव किए हुए हैं। लेकिन चूंकि विजय सिन्हा की एक छवि ऐसी बनी है क्षेत्र में कि जो ईमानदार है, जो कम से कम करप्शन करता नहीं है, जो कम से कम गलत चीजों को प्रमोट नहीं करता है, खुद उसमें संलिप्त नहीं है, इसके कारण अगर भूमिहारों की बात की जाए तो उसमें लखीसराय में विजय सिन्हा सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है। लेकिन जब चुनाव होता है तो केवल भूमिहारों के वोट से ही जीत और हार हो जाए, यह संभव नहीं है। अगर विपक्ष का वोट एकजुट पड़ गया, जो लखीसराय का समीकरण है, तो विजय सिन्हा को वहां पर दिक्कतें हो सकती हैं। आप आमतौर पर अगर इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, साल 2020, साल 2015, इसके पन्नों को पलटेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ऐसा नहीं था कि विजय सिन्हा और जो वहां पर विपक्ष का कैंडिडेट रहा, उसके बीच हार और जीत का अंदर 50,000 रहा हो, 60,000 रहा हो, 40,000 रहा हो, जबकि वो हार और जीत 10,000 से कम वोटों से होता रहा है। मतलब कि अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो विजय सिन्हा के लिए वहां पर दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर विजय सिन्हा अब भी वहां पर भारी हैं, क्योंकि उनकी इमेज ऐसी बनी हुई है। बाकी हमने एक बात आपको बताया कि आमतौर पर वो भूमिहार है, तो भूमिहार नेता ही उनको हराने के पीछे क्यों लगा रहता है, यह समझाने का प्रयास किया। यह बात आप इस प्रकार से समझिए कि अगर एक ही क्षेत्र में 2 भूमिहार नेता हैं, 3 भूमिहार नेता हैं, अगर एक भूमिहार नेता का कद ज्यादा बढ़ रहा है, उसको और ज्यादा अपना कद बढ़ाना है, तो उसका कद तभी बढ़ेगा जब भूमिहारों का वही एकमात्र बड़े कद का नेता बचा रहेगा। और इसके लिए जरूरी है कि बाकी दूसरे भूमिहार नेताओं को उस क्षेत्र में हराया जाए, उनको कमजोर किया जाए। और कुछ इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट लखीसराय और उसके आसपास की राजनीति में चलता रहता है। बाकी लखीसराय में विजय सिन्हा संभवतः पहले ऐसे वहां के विधायक हैं जो प्रधानमंत्री तक पहुंच रखते हैं, जिस व्यक्ति के लिए ये चर्चाएं चलती हैं कि हो सकता है कि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को मौका मिले तो वो व्यक्ति सीएम की कुर्सी पर भी बैठ जाए, और मौजूदा वक्त में वो उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बाकी लखीसराय को लेकर के हमने जो समझा है, हमने जो वहां की राजनीति में अब तक देखा है, वो बताने का आपको प्रयास किया है। बाकी जीत और हार जो परिणाम आएगा तब ही तय होगा। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी विजय सिन्हा की राजनीति को लेकर के आपकी क्या सोच है, इस पर भी कमेंट बॉक्स में लिखकर के अपनी राय बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर भी वीडियो बनाएं। बाकी अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।